वैसे इसरो का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और स्पेस रिसर्च में इंटरेस्ट रखने वाला हर स्टूडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12 के बाद इसरो पहुंचने का रास्ता जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 3 एंट्रेंस एग्जाम्स के ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से कोई भी एक एग्जाम क्लियर करके आप इसरो पहुंचने का रास्ता खोल सकते हैं। और इन्हीं 3 एग्जाम्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 3 एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। पहला है JEE एडवांस्ड, दूसरा है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी कि KVPY, और तीसरा है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि SCB। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं JEE एडवांस्ड के जरिए इसरो में जॉब पाने के तरीके के बारे में। क्लास 12 पास कर चुके स्टूडेंट्स अगर इसरो में जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना होगा। इसके लिए आपको JEE मेंस और JEE एडवांस्ड एग्जाम क्लियर करना होगा और इसके बाद आप IIST के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि IIST JEE एडवांस्ड के स्कोर को एक्सेप्ट करता है और आपकी रैंक के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यानी PCM स्टूडेंट्स इस एग्जाम के जरिए IIST में अप्रोच कर सकते हैं और IIST से पढ़ने के बाद आप इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर के तौर पर डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका CGPA 7.5 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन पाएंगे। अब जानते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी कि KVPY के जरिए इसरो से जुड़ने का प्रोसेस। KVPY एक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिसे हर साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बेंगलुरु साइंस स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करता है, जिसे PCB और PCM स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इसकी 3 स्ट्रीम्स होती है, स्ट्रीम SA, स्ट्रीम SX और स्ट्रीम SB। स्ट्रीम SA के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th क्लास पास होना जरूरी है और इसमें आपके मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स में 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। स्ट्रीम SX के लिए आपका 12th क्लास PCB या PCM से पास होना जरूरी है और इसमें आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। स्ट्रीम SB के लिए UG फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। इसके लिए 12th क्लास में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। बेसिक साइंसेज में UG डिग्री करने वाले कैंडिडेट्स के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी CBT भी कहा जाता है। इसमें 2 राउंड होते हैं, एप्टीट्यूड राउंड और इंटरव्यू राउंड। इस एग्जाम को क्लियर करके आपको IISc में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है और IISc के कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप इसरो में डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। और अब आपको बताते हैं थर्ड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि SCB। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER अपने 5 ईयर BS MS डिग्री कोर्स में 3 चैनल से एडमिशन देता है, JEE एडवांस्ड, KVPY और SCB। JEE एडवांस्ड और KVPY चैनल से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, जबकि SCB चैनल से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को IISER एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होना होता है। इसे PCB और PCM स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होता है, जिसे क्लियर करके आप IISER में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से स्टडी करने के बाद इसरो में साइंटिस्ट या जूनियर रिसर्च फेलोज जैसी पोजीशन मिलने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। और इस तरह क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से क्लियर करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जो इसरो में जाना चाहते हैं और जिनके पास PCM या PCB सब्जेक्ट्स हो, वो इन 3 मेथड्स के जरिए इसरो से जुड़ सकते हैं। तो लग जाइए अपने मिशन पर और क्विक सपोर्ट की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई सवाल है जिसका वीडियो आप क्विक सपोर्ट चैनल पर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज उसे लिख भेजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वो सभी लोग जो हमसे आज नए जुड़े हैं। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आगे भी ऐसी इनोवेटिव और क्रिएटिव जानकारी आपको मिलती रहेगी। अपना प्यार और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।